चलो जी, कहाँ तक थे अपने, जल्दी बताओ। हाँ, कल मैंने मेरे बच्चों को वेस्पर थ्योरी बताई थी, है ना। और ये बड़ी समस्या है यार। तो जी, वेस्पर थ्योरी की बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अगर आप लोग वेस्पर सिद्धांत की या वेस्पर थ्योरी की बात करते हो तो मैंने पहला कल पॉइंट क्या बताया था, अगर अणु की संरचना में लोन पेयर नहीं है तो उसकी संरचना कैसी होगी? ना जी ना, रेखीय वाले तो पढ़ के नहीं आए। सममित। कैसे होगी? सममित का मतलब, हाँ, सिमेट्रिकल। यस और नो? सिमेट्रिकल का मतलब होता है जैसी होनी चाहिए वैसी। तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि यदि अणु में लोन पेयर नहीं है तो उसकी संरचना या शेप वह बंद कोण क्या होगा? जल्दी बोलिए। हाँ, इंग्लिश में शेप एंड बॉन्ड एंगल, हाँ जी, सममित होगा या सिमेट्रिकल होगा? सममित या सिमेट्रिकल होगा। क्या मैंने मेरे बच्चों को सिमेट्रिकल शेप पढ़ाई थी कल? कितनी थी टोटल? 6। हाँ जी, 2 वाली रेखीय, 3 वाली, इंग्लिश वाले अपनी भाषा बोलो, हिंदी वाले अपनी भाषा बोलो। हाँ जी, बिल्कुल। 2 वाली लीनियर या रेखीय, 3 वाली हाँ अपने समतल त्रिभुजीय या प्लेनर ट्राइगोनल, 4 वाली टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय है बस, 5 वाली पंच त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ट्राइगोनल बायपिरामिडल बताई थी, 6 वाली ओक्टाहेड्रल, 7 वाली पेंटागोनल बायपिरामिडल, हिंदी में पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, संभाल के रखियो। अब बारी किसकी आती है? अब बारी आती है जी पॉइंट नंबर 2 की। अगर संरचना में क्या आ जाए? लोन पेयर आ जाए। क्या आ जाए? लो जी, अब इधर देखो जी, यदि अणु में लोन पेयर उपस्थित है, लोन पेयर, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, तो उसकी आकृति व बंद कोण बदल जाएगा। वही शेप और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहां पे दोबारा लिख देते हैं, शेप एंड बॉन्ड एंगल बदल जाएगा या चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बोलिए। अब इसका मतलब क्या है, दिखाता हूं जी। मतलब आज मेरे को किसी ने CH4 की आकृति बनाने के लिए कही, मैं 2 मिनट में बना दूंगा CH4 की आकृति। कैसे? कार्बन का नंबर कितना है? 6, भारी कोश में इलेक्ट्रॉन 4, बंद कितने बना रहा है? 4 में से 4 गए, तो इसमें बंधी युग्म है 4 और लोन पेयर है 0। यस और नो बोलो। किसी ने कहा 4 वाली आकृति बताओ, तुमने 2 मिनट मारी, 4 वाली आकृति तुमने बता दी टेट्राहेड्रल। कौन सी? हिंदी में क्या होगी? चतुष्फलकीय है। यस और नो? अब मेरे बच्चों ने अमोनिया को पकड़ लिया दूसरे नंबर पे। अमोनिया के भारी कोश में नाइट्रोजन के कितने होते हैं? N के भारी कोश में 5 होते हैं। बंद कितने बना रहा है? 5 में से 3 गए, 2 का मतलब 1 जोड़ा। यस सर, बोलो। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, और लोन पेयर कितने हैं? 1। बाद में करेंगे, आकृति का प्रभाव बाद में दिखाएंगे। अब उसके बाद आएगा जल। कौन आएगा? कौन है केंद्रीय? बीच में कौन है? सेंट्रल कौन है? भारी कोश में 6। अब जो बच्चे बोल पा रहे हैं उनको जल्दी समझ आएगा। बंद कितने बनाए? तो क्या लिख दो? बंद पेयर कितने हैं? लो जी, इंग्लिश वालों को तो पता ही है, हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूं बंदी युग्म। बंदी इलेक्ट्रॉन और Lp बराबर वेले इलेक्ट्रॉन। वेले का मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन। अब तुमने कहा भारी कोश में 6 है, बंद बना रहा है 2, तो बचे कितने? 4 का मतलब कितने जोड़े? 2 लोन पेयर। कहाँ दिक्कत है बताओ? लोन पेयर तो चुटकियों में बता निकल जाते हैं, लेकिन अब फर्क दिखाता हूं। 4 + 0 बराबर
4 + 0 बराबर, बोल नहीं पा रहे, 4, मैंने 4 बंद बना दिए। 3 + 1 बराबर 4, तो होने तो कितने चाहिए थे? तो नाइट्रोजन कहता मेरे भी 4 होने चाहिए, लेकिन इतने में याद आया एक क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर ये रहा, यस और नो? उसके बाद में क्या दिख रहा है? 2 और 2 बराबर, होने तो कितने चाहिए? 4, पर है कितने? 2 टाट पे गुब्बारे हैं, और वो गुब्बारे बराबर कौन है? लोन पेयर। अब लोन पेयर से आकृति कैसे खराब होती है पहले नंबर पे? क्योंकि मुझे तो 4 वाली चतुष्फलकीय है, 4 वाली चतुष्फलकीय दिख रही है कि नहीं दिख रही? लेकिन बंद ही युगम बंद बनाते हैं और आकृति में भाग लेते हैं, लोन पेयर आकृति में भाग जैसा दिख रहा है वैसा बोल दो, बस बात खत्म। अब मुझे साफ दिख रहा है 1, 2 और 3, ये बंद नहीं बना रहा, इसको खींच दो नीचे की तरफ। ध्यान से देखो ये किसके जैसा लग रहा है? जिसको दिख जाए वो बता देना किसके जैसा लग रहा है। हाँ बोला कोई, किसके जैसा लग रहा है? पिरामिड जैसा। कैसे देखा होगा पिरामिड? जल्दी बोलो। हाँ जी, यस और नो? पिरामिड नहीं तो दिखा देते हैं। एक फिल्म थी सिंह इज किंग, हाँ उसमें गाना था, है ना, एक सुंदर से सरदारनी और एक सुंदर सी आंटी, है ना, गाना गा रहे थे। गाने का नाम था तेरी ओर तेरी ओर। हाँ गाने के पीछे भी देखना था क्या? पिरामिड। देखा होगा पिरामिड? है पिरामिड जैसा? नहीं तो थोड़ा और बढ़िया बना देते हैं। ये लो जी, अब दिख रहा है पिरामिड? ये पिरामिडीय संरचना है। होनी कैसी चाहिए थी और हो कैसी गई? पिरामिडल। हिंदी में पिरामिडी है, यानी कि लोन पेयर से आकृति खराब हो गई। अब ये देखो जी, ध्यान से देखो, एक और लोन पेयर आ गया। अब आकृति कैसी बच गई? दिखाओ। ये लो जी, ऐसी बन गई है, सर नो? बच्चा कहता है ये तो नहीं समझ आ रही कैसी है, इसको उल्टा घुमा दो। हाँ, वी आकृति। और वी आकृति को एक नाम और देते हैं कोणीय। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर। क्या कहते हैं? एंगुलर या कोणीय आकृति हो गई। ठीक है, 2 नाम है इसके, वी आकृति कह दो चाहे कोणीय कह दो। तो लोन पेयर आते जाएंगे आकृति को खराब, देखो मैंने सिखाया। लेकिन अब बारी किसकी आई? अब बारी आई मेरे पास में बंद कोण की। कितने डिग्री का बताया था कल? 109 डिग्री। क्या बंद कोण में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। लेकिन आंसर क्या है? पड़ेगा। अब मैंने कहा क्यों पड़ेगा? तो ध्यान से सुनिए, आज ये दोनों एक निश्चित दूरी पे है या नहीं है? जल्दी बोलो। और वो दूरी कितने डिग्री की है? क्यों है निश्चित दूरी पे? इसका मतलब कोई ना कोई बैर तो जरूर होगा कि तू मेरे घर आते आते रुक गई। यस और नो? ना इधर से तो नहीं जाऊंगी, है ना, क्योंकि इधर से बैर है हमारा। तो हम इसलिए रुक गए क्योंकि बंदी युगम और बंदी युगम में भी प्रतिकर्षण होता है। समझ आ गया? और ये प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। बंदी युगम प्रतिकर्षण। ये लो जी, इंग्लिश में रिपल्शन। बॉन्ड पेयर रिपल्शन। समझ आ गया? और ये होता है इसलिए हम दूर हैं। लेकिन अब ऊपर कौन आ गया? लोन पेयर। लोन पेयर कौन है? वेले। और वेले कौन होते हैं गली में? गली में कौन वेला घूम रहा है? एक पशु है। हाँ वो बोला, पीछे से बोला सांड। बिल्कुल, देखा? अब जो वेला है वो खराब करेगा कि नहीं करेगा? 2 बच्चे पढ़ने वाले और भी एक बीच में वेला, उसके दिल में यही आएगा क्यों पढ़ रहे हैं ये, है ना, चलो चूंटी काटें इसके। यस और नो? या इसको पेन चुभाएं, है ना, या इसकी टी शर्ट पे कुछ बनाएं। यस और नो? ऐसे बच्चे खराब करते हैं। अब ये वेला है, ये एक मार देगा घुसंड इधर और एक मार देगा। अब जो पढ़ रहे हैं यानी कि बिजी है, बॉन्ड पेयर बराबर बॉन्ड बनाने वाले मतलब बिजी। बिजी क्या कहेंगे, है ना भाई? गंद है क्यों मत हमारा में, है ना, आपा थोड़ा थोड़ा क्या हो जावा, जल्दी बोलो। तो इसके कंपैरेटिवली इनका रिपल्शन कम है, तो वो अंदर हो जाते हैं। अंदर होते ही बंद कौन होना तो कितना था? रह कितना गया? क्या समझ आ गया? जब लोन पेयर आएगा तो बंद कौन कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल विल रिड्यूस। ये बात समझ आ गई? क्योंकि एलपी और बीपी का जो रिपल्शन होता है वो बीपी और बीपी से ज्यादा होता है। पर अब वेले कितने आ गए? हाँ, सांड हो गए 2। यस और नो? अब एक गाना चलेगा, चलो सींग लड़ाएं, चलो सींग लड़ाएं। यस और नो? है ना? और जब सांड लड़ रहे होते हैं बीच में जाना चाहिए। कल को तू रेफरी बन जाए, सीटी बजाए, है ना, रुको रुको मैं बताती हूँ लड़ाई कैसे करना है ना, वो पहले तेरे को ही उड़ाएंगे,
जब सांड लड़ रहे होते हैं तो क्या होता है? हाँ, अपने आप समझदारी वाले दूर हो जाओ भाई जी, वरना वीडियो बन जाएगी, थारी भी बन जाएगी सागे सागे, है ना। इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपस में धक्का मारेंगे बहुत ज्यादा, और वो धक्का अल्टीमेटली किसको लगेगा? जो साइड में है। ये सर नो, लड़ते लड़ते सांड इधर आ रहे हैं तो मैं तो भागूंगा, बचा गया ना। अब ये बीच का बंद कौन और कम हो जाएगा। ये सर नो, कितना हो गया था, अब वो बंद कौन और अब कितना हो जाएगा? 104.5। ये सर नो, तो 104.5 हो गया। और ये तीनों के बंद कौन याद होने चाहिए। CH4 का इतना होता है, ये इतना होता है और ये इतना होता है, और ये मैंने आपको प्रभाव पढ़ा दिया। क्या ये समझ में आ गया? इसका मतलब जब भी क्या होगा, लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आएगा, तब गड़बड़ क्या हो जाएगी? गड़बड़ ये हो जाएगी, आपकी आकृति भी हाँ बदल जाएगी और बंद कौन भी बदल जाएगा। क्लियर? चलो जी, इसकी पिक्चर खींच लेते हैं अपने। चलो जी, ओके डन। अब मैं आपको आकृतियां बताता हूँ टोटल कितनी है, और आकृतियां बताता नहीं हूँ, याद कराता हूँ। याद करने तुमने हैं, क्योंकि रट्टे मारोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना। कितनी देर तक याद रहेगी? बड़ी मुश्किल से 2, 4, 5, 6 दिन तक, उसके बाद में फिर याद भूल जाओगे। तो पहला पॉइंट है कि अब आपको आकृतियां पता होनी चाहिए। मैंने ये बात बता दी कि लोन पेयर आएगा तो आकृति को गड़बड़ करके जाएगा, है ना। तो लोन पेयर आकृति और बंद कोण को क्या कर देते हैं? हाँ, खराब कर देते हैं। क्या प्रभाव समझ में आ गया? वो तो मैंने समझाया था। अब बताता हूं जी, आकृतियां देखना। पहली आकृति है AB2। हाँ जी, यहां आ जाएगा जी मॉलिक्यूल, हिंदी में अणु का प्रकार, है ना। और यहाँ क्या आएगा? बॉन्ड पेयर। यहाँ क्या आएगा? लोन पेयर। और यहाँ क्या आएगी? शेप। और यहाँ क्या आएगा? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड बस बहुत है। AB2 के अंदर मैंने कहा था 2 और 0, 2 और 0। लोन पेयर मुझे नहीं दिख रहा, या है ही नहीं। बात करता हूं, बताता हूँ कैसे दिखेगा। शेप कैसी होएगी? कल बता दी थी, लीनियर। बना के दिखाऊं? बोलो बोलो बोलो। ये रहा A, ये रहा B, और ये रहा 2, AB2। बंद कोण कितने डिग्री का? और आकृति बराबर, हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं लिख रहा, कल लिखवा दी। दूसरे नंबर पे क्या होगा? सेकंड शेप AB3, 3 और 0। कैसी आकृति होगी? बनाओ। ये रहा A, ये रहा B, और ये रहा 3। यस और नो? AB3। इसको बोलते हैं प्लेनर ट्राइगोनल। यस और नो? तुम बताते जाओ। और कितने का डिग्री का है जी बॉन्ड एंगल? समतल त्रिभुजीय और 120 डिग्री। यस और नो? ये लो जी, यहां लिख देता हूं 120 डिग्री। अब इसी में चेंज कर रहा हूं, दूसरे के बाद तीसरा AB3E, 2 और 1, सॉरी AB2E। AB क्या किया सर ने? बताओ कितने बंद बन रहे थे? बोला करो बोला करो। 3। मैंने 2 और 1 कर दिए, 2 बंद और 1 लोन पेयर। दिख रही है क्या तुम्हारे को? त्रिभुजीय आकृति दिख रही है? कौन सा बंद हटाऊं या कोई भी हटा दूं? क्यों कोई भी? क्यों? सममित है, जो तेरा दिल करे। इसको हटाया तो भी V, इसको हटाया तो भी V, और इसको हटाया, क्योंकि जब लोन पेयर आएगा तो याद है वो धक्का लगाएगा। यस और नो? तो जो तेरे को चौड़ा V दिख रहा है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। ये मैंने याद करवाई है, ठीक है जी। अब उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में है, इसको बोलते हैं एंगुलर या कोणीय। और बंद कोण की कोई जरूरत नहीं है, कोणीय या V करती, ठीक है। ये सिर्फ याद करनी है, बंद कोण बदलते रहते हैं इसलिए नहीं याद करवाते। फोर्थ नंबर पे आएगा AB4। AB1 और 2 कभी नहीं होगा, बंद सिर्फ अगर क्या रह जाए? 1। तो कल बताया था एक बंद की कोई आकृति नहीं होती। अब आप बताओ AB4, 4 और 0 क्या हो जाएगा? हाँ, टेट्रा हेड्रल। याद है क्या कुछ कुछ? हाँ,
128 मिनट। याद आ गया? अब मैं इसके अंदर आपको बना के दिखाता हूं। ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी और ये रहा मेरा 4, AB 4। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो ये आपके पास चतुष्फलकीय बन जाएगा। ये लो जी, ये बन गया चतुष्फलकीय है। जोड़ देना इनको, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 5वें नंबर पे बना रहा हूं AB3E। आइडिया लग गया होगा अब तो, है ना? 3 और 1, 3 और बना के दिखाऊं, 3 और 1। आ जाओ जी 3 और 1 के लिए। कल मैंने कहा था 4 बंद होते हैं, चारों एक जैसे होते हैं, यस और नो? अब ये ऊपर है, ऐसे घुमा दूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा, और घुमा दूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा, और घुमा दूंगा तो, मानते हो? चारों एक जैसे हैं। किसी को भी हटा दूं? हटा दिया, ये ले। अब देख नीचे बढ़ा के देख क्या करती आ गई। अभी 2 मिनट बाद बोलेगा, बोल बोल बोल। हाँ, कैसी करती है? पिरामिड है। अभी तूने बना के देखी, तो मैं आपको जान करके मुख्य आकृति बनाकर उसमें से चेंज करके दिखा रहा हूं। तो 3 वाली आकृति जिसमें एक लोन पेयर हो उसे बोलते हैं पिरामिडल। और अमोनिया के लिए मुझे याद है कितने डिग्री का बंद कोण है? सिर्फ अमोनिया के लिए। कोई और आ गया तो बंद कोण बदलेगा। PH3 में भी यही होता है, लेकिन बंद कोण ये नहीं होता। इसलिए मैंने सिर्फ अमोनिया का समझाया था, तो लिख रहा हूं भी। इसको बोलते हैं हिंदी में पिरामिडी है। फिर क्या होगा? आइडिया लगाओ। अगला अगला मैं नहीं बताता, क्या होगा? AB5। क्यों? जब तक यहां एक नहीं हो जाएगा मैं गाड़ी बढ़ाता जाऊंगा, आगे बढ़ाता जाऊंगा। AB2E2। 3 1 के बाद 4 को करने का तरीका क्या है? 4 0 बराबर 4, 3 और 1 बराबर 4, और 2 और 2 बराबर 4। अब एक बंद और हटा दो, जो तेरा दिल करे और बोल। उड़ा दो एक बंद और। ये लो जी, उड़ा दिया मैंने। बताओ क्या करती रहेगी? क्या करती है ये? V है करती। और V को क्या बोलते हैं? एंगुलर। अगर जल के लिए बात करूं तो बंद कोण मुझे याद है कितने डिग्री? 104.5 डिग्री। बिल्कुल, एक उदाहरण फिक्स है जो याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उदाहरण बता दिया। बाकी अब किसी के बंद कोण याद नहीं करने। 7वां आएगा AB5। क्या आएगा? अगला मैं करता तो 1 और 3 हो जाते, और अभी बोल के गया हूं 1 वाला बंद जो है वो हाँ नहीं होता है ना। अब क्या करूं बोलो? AB5 में 5 और 0, और 5 और 0 वाली आकृति कल परसों बनवाई थी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडी है। ये लो जी, 1 2 और 3, यस और नो? चौथा बंद ऊपर, 5वां नीचे। क्या नाम दिया था इसको? त्रिभुजीय ट्राइगोनल। और हाँ, कितने डिग्री के बॉन्ड एंगल है? बोलोगे तो नींद नहीं आएगी जो सो रहे हैं। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। और एक और है कितने डिग्री? तो एक 120 है और एक 90 डिग्री है। अब क्या करूं? अगला तुम बताओ। बताएगा? शाबाश। हाँ, AB4E। देखो उसने मिनट में बता दिया। 8वां आएगा AB4 और E, और 4 और 1। अब दिखाता हूं तुम्हारे को यहीं से गोचा करके। यही थी क्या करती? आना तो बोल दो। पक्का? लो जी, अगर मैंने एक बंद हटाया अपनी मर्जी से, चलो अपनी मर्जी से नहीं हटाता, 2 प्रकार के बंद है, या तो 90 डिग्री या बंद हटा के किसको बुलाऊंगा? लोन पेयर को बुलाऊंगा। फोन आ रह गया। हाँ जी। और उसके बाद में लोन पेयर क्या करता है? आकृति को जो खराब करता है उससे दूर रहना चाहोगे कि उसकी गोदी चढ़ोगे? आजा, तू तो मन खराब कर, है ना? तो क्लियर कट बात है। कौन से बंद हटने चाहिए? 120 वाले के 90 डिग्री वाले? 120 वाले हटने चाहिए। हटा दूं? मैंने अपनी मर्जी से कोई मर्जी हटा दिया। जैसे ही हटा तो लोन पेयर आ जाएगा। लोन पेयर से थोड़ा सा रिपल्शन हो जाएगा, ये करती ऐसे हो जाएगी। अब ये पता है मुझे किसके जैसा दिख रहा है? पार्क में ना एक झूला होता है। हाँ, जब इधर बच्चा बैठ जाए तो इधर, और इधर बैठ जाए तो दिख रहा है वो झूला? दिख रहा है क्या? उस झूले का नाम क्या होता है? सीसो। ये देखो जी, ये आकृति कैसे बनी? सीसो। और बंद कोण की कोई जरूरत है
अब इसी में गोचे करते रहेंगे। अगला बताओ क्या बनेगा। हाँ भाई ये बताएगी ये। हाँ अगली क्या आएगी तेरे हिसाब से? बड़ा सिंपल सा सवाल है, जाग रही है तो बता देगी। हाँ मैं AB2E2। हाँ AB3E2। देखो आना शुरू हो गया, क्योंकि 5 और 0 के बाद 4 और 1 और 4 और 1 के बाद क्या करूं अब? एक बंद और हटाओ। कौन से वाला? 120 वाला। चाहे ये हटा दे और चाहे, चल मैंने ये वाला हटा दिया। ये सर नो। अब इधर भी लोन पेयर है और इधर भी, जिसकी वजह से ये ऐसे हो जाएगा। ये सर नो। सीधा तो होएगा ना रिपल्शन। वो कह रहा है मैं धक्का मारूंगा, वो कह रहा है मैं धक्का मारूंगा। जब दोनों साइड से मुक्के पड़ेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस है। ठीक है जी, अब लास्ट एंड फाइनल क्या करूं बोलो? आकृति दिख रही है या इसको जगाऊं? ये कोई सो रहा है, इसको जगा दो। हाँ जग गया। ये सर नो। ये लेटा हुआ टी था, जब मैंने इसको ऐसे खड़ा करके देखा तो ये टी था। ये सर नो। कैसी आकृति होती है? टी शेप। सीसो को भैया हिंदी में भी सीसो ही कहते हैं। हिंदी में है ना जुल्लो, सीसो वालो जुल्लो है ना, वो तुम देख लेना। अब अगला क्या बनाऊं जल्दी से बताओ। कोई और पढ़ाएगा 120 वाला? 120 वाला बंद पढ़ाएगा अभी? 3 थे, 2 उड़ा दिए, तो फिर क्या करूं बोलो? AB2E3 2 और उड़ा दे। कैसी है करती रह गई? और कोई पूछ ले लीनियर का बंद कौन कितना है तो बता दोगे क्या? हाँ इनमें जरूरत नहीं थी बताने की, लेकिन कोई लीनियर में पूछ ले तो बता देना गुरुजी कितने डिग्री का बंद कौन होता है। इसमें इतने ही बनेंगे। अब AB6। अब क्या आएगा? 6 और 0। कल पढ़ाया था 6 और 0 को क्या कहते हैं? ये लो जी तुम्हारे कहने पर बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6। यस और नो? अष्टफल की है। इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में बंद कोण कितने डिग्री थे? अब अगला तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्या होगा? अब जो नहीं बोल पा रहे यार, वो तो देखो मैंने 12वीं संरचना बता रहा हूँ। बोलना तो शायद सारों को चाहिए, और कुछ बच्चे दही जमा के बैठे हैं मुंह में, है ना। सर अभी रोटी भी तो खानी है, दही जम रही है ना। मुंह खोलो डोल जाएगी, है ना लल्लू बच्चे। AB 5 और उड़ा दूं बंद। ये मेरे अणु को स्थायित्व दे रहा है, स्क्वायर। एक फालतू बार लटक रहा है और एक फालतू उड़ा दो सालों को एक एक करके। पहले कौन सा उड़ा दिया? पीछे वाला। आगे वाला उड़ाना, आगे वाला उड़ा दो, तुम्हारी मर्जी पे है। पर जैसे मैंने पीछे वाला उड़ाया तो ये चीज बन गई। इसको जोड़ूंगा तो फटाक से बता दोगे। ऊपर क्या बना? पिरामिड। और नीचे क्या है? बोलो बोलो बोलो। वर्ग। क्या है? तो वर्गाकार पिरामिड है या वर्ग पिरामिड है? क्या बन गया ये? और वर्ग में सारे कोण कितने के होते हैं? इंग्लिश में स्क्वायर पिरामिडल। क्या बना? हाँ कर लोगे या नहीं कर लोगे वो तुम बता दो। चलो जी, अब अगला क्या होएगा फिर बताओ? AB4 और E2, यानी कि 4 और 2। ठीक है जी। हाँ ये आ रहा है एरोप्लेन। कौन सा? किसका एरोप्लेन आ रहा है ये? हाँ याद करो किसका एरोप्लेन है ये? हाँ ओसामा का। याद आ रहा है? हाँ कहीं भिड़ा था क्या जाके? हाँ वो रहा देखो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यस और नो? ऊपर तक बना हुआ है। लो जी ठा। क्या होने वाला है अब? उड़ गयो भाई जी। हाँ टावर गिर गयो। अब क्या रह गया? हाँ प्लेन हो गया सारा। ये है स्क्वायर प्लेनर। क्या है ये? और स्क्वायर प्लेनर को क्या बोलते हो? जल्दी बोलो। एक और बंद उड़ाना था ऊपर वाला, उड़ाते क्या रह गया? वर्गाकार। इंग्लिश में वर्ग समतलीय। वर्ग और वर्ग समतलीय में भी कोण कितने डिग्री का होगा? उसके अलावा कोई होता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, है ना। तो एक एक संरचना समझाई जा रही है, याद करवाई जा रही है, ना कि मेरे बच्चों से रट्टा लगवाया जा रहा है। और अब 7 वाली संरचना आ जाएगी। ये लो जी, पहले इसको ठीक कर दूं। 7 वाली तो मेरे बच्चों को याद होगी, कल पढ़ाई थी। AB7। इसमें 3 और वो नहीं होती। 3 के लिए आपको स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा, वो मैंने मना कर दिया था ना। स्क्वायर क्या दे रहा है आपको? आधार। ये मजबूती दे रहा है, मजबूती चीज को नहीं तोड़ते। 7 और 0 कल पढ़ाया था। पंचभुजीय और द्विपिरामिडीय है। इसके लिए मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। पेंटागोनल और बाय पिरामिडल। थैंक यू। और कितने बंद कौन थे यहाँ पे? 2।
पंचभुज का बंद कौन, और हाँ ये समझ आ गया। लास्ट बताइए जी इसमें क्या आएगा, 15वीं और लास्ट, ए बी 6 ई, ए बी 6 ई, ए बी 6 और 1। मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये बता दो 6 वाली संरचना पढ़ा दी क्या, कौन सी है। अब ये एक क्या है, अगर यहां एक लोन पेयर बना दूं लो तुम्हारे लिए, तो अब ये क्या कहेगा, हाँ चलो सिंगल लड़ाएं, चलो सिंगल लड़ाएं कहेगा ना। अब कोई नहीं मिल रहा तो तुम्हारे साथ ही लड़ाएगा। अब ये कभी इसके मार के आएगा और कभी क्या, अब अष्टफलकीय रह पाएगी, कैसी हो जाएगी, विकृत। कैसी हो जाएगी, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टोर्टेड। विकृत अष्टफलकीय और बंद कोण की कोई टेंशन नहीं है, विकृत अष्टफलकीय या डिस्टोर्टेड ओक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ओक्टाहेड्रल। इस 4 वाली को ना डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। ये जो सीसो ऐसा बन गया ना, झूला जो बना था वो चतुष्फलकीय था, टेढ़ा मेढ़ा, और टेढ़ा मेढ़ा मतलब खराब चतुष्फलकीय। खराब को क्या बोलते हैं, उसको विकृत चतुष्फलकीय भी बोल सकते हैं। पर क्या मेरे बच्चों को सारी याद हो गई, ये संरचना है। अब बच्चा कहता है मैं कैसे बताऊंगा, लो जी इतनी जगह है मेरे पास अभी कि मैं कैसे बताऊंगा, तो ले आ भाई जितने मर्जी अणु लिया, मैं 2 मिनट में बता दूंगा कि तू कैसे बताएगा। 2 रास्ते हैं मेरे पास, या तो ये मुझे 15 याद हो, इनके अलावा तो रास्ता ही नहीं है मेरे पास। सबसे पहली कौन सी है, AB2 लीनियर, फिर कौन सी है, AB3। संरचना मैं बनवा देता हूं, काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर मेरे से पूछ लेना सर ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल पूछ लेना। पहला कौन है, कितने बच्चे हैं जो अभी बता सकते हैं बेटा, देखे, हाँ बिल्कुल मेरे को भी दिख रही है AB3, यस और नो। कितनों को AB3 नहीं दिख रहा, कोई ऐसा जिसको AB3 ना दिख रहा हो, बोलो 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 फटाफट बोलो। तो AB3 के हिसाब से है ना प्लेनर ट्राइगोनल, और तेरे आंसर क्या आया, 0, क्योंकि तूने चेक नहीं किए लोन पेयर है कि नहीं है। अब मैं सवाल पूछता हूं, जिनको दिक्कत हो प्लीज ईमानदारी से बताना। हैप्पी बर्थडे किसका इनमें, Cl का, क्योंकि फ्लोरीन 3 है, बीच में कौन है, Cl का नंबर कितना है, 17। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। देखो अब जो बता रहे हैं वो सीख भी रही है मेरे से। मैंने बंद कितने बनाए, 7 में से 3 गायब कर देता हूं, कितने रह गए, 4 रह गए। 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 2। तो इसका मतलब ये AB3E2 है। क्या है ये, अब तुम देख लो AB3E2 किसकी है। अब तुम 2 मिनट में बता दोगे ये तो T है ना। अब तुम्हें जोर नहीं आएगा, पर उसके लिए याद भी तो होनी चाहिए थी। अब बताओ क्या मुश्किल आई कोई, जल्दी बोलो। तो इसका मतलब T आकृति, इसकी आकृति बराबर, समझ आ गया। 1-2 और लिख देता हूं, फिर उसके बाद अपने और करवा देंगे खुले खुले थोड़ा समझा के। अभी तो फटाफट छोटे में कराया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से आप बता सकते हो। मैं एक बार एक पोर्शन मिटो देता हूं, ठीक है जी, उसके बाद में फिर आपको डिटेल बताता हूं कैसे होएगा ये, ठीक है। ओके जी, करते हैं शुरू। ला जगह बना, चलो जी। फिर गिर गया क्या ये, क्या गिरा फिर, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज कि मैं कैसे बताऊंगा संरचना। तो मैं एक बार इनको नहीं हटाता, ये तो सिंपल है ना। लो जी, एक बार आपको समझाने के लिए इन संरचनाओं में से ही आंसर देखते हैं। तो पहला, सबसे पहले मेरा बच्चा क्या कहेगा कि मैं कैसे बताऊंगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ClF3 की आकृति बताओ। ClF3 की हाँ शेप क्या होगी, आकृति। यार कोई बोल रहा है यार पीछे, पता नहीं क्यों बोल रहा है, तो भगवान जाने। नहीं समझ आ रही तो प्लीज पूछो, पर बोलो नहीं यार, मेरे को आवाज, दूसरों की आवाज नहीं पसंद आती पढ़ाते वक्त। ClF3 की शेप क्या होगी। तो सर आंसर कैसे लिख रहे हैं, सबसे पहले सर क्या लिखेंगे, AB3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अभी संकरण से भी पता लगती है करती हैं, वो भी बताऊंगा, वो और भी आसान है। पर पहले ये सुन लो, ClF3 क्या करती, AB3।
Cl के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, चलो सेंट्रल कौन है, पहले सेंट्रल से शुरू करते हैं। सेंट्रल कौन है? Cl के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 7। इसने बंद कितने बना रखे हैं? 3 बनाए बंद। ये लो जी तुम्हारे पास में बंद बनाए इसने 3, बचे कितने? 4 का मतलब 2 क्या? यानी कि E2 आ जाएगा। यस और नो? AB3E2 और AB3E2 वहां जाके चेक करूंगा तो क्या होगी? टी शेप। अब किसी ने मेरे से ऐसी बात पूछ ली जो मेरे को पता ही नहीं थी, XCF4। आधों की पीपणी इसलिए बच गई क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि जिनोन के भी यौगिक होते हैं जिनोन के यौगिक। जिनोन का आयनन विभव बहुत कम हो जाता है। मैंने कहा था जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा टेबल में आयनन विभव क्या हो जाएगा? कम। जिनोन कहाँ बैठा है? जिनोन कहाँ बैठा है? बहुत नीचे, इसलिए इसके आयनन विभव कम है। जिसके आयनन विभव कम है उसके बच्चे को हम उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे? अकड़ रहा था मैं तो फुली फील्ड हूं, हमने चक लिया बच्चा ले चक, है ना, क्योंकि इसका आयनन विभव कम है। तो जिनोन के यौगिक बनते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ ये बताओ ये फॉर्मूला क्या होगा? कितनों को दिक्कत है दिक्कत? जिनोन के बाहरी कोश में सारी दुनिया को पता है 8 होते हैं। बंद कितने बना रहा है? 4 बना रहा है। कितने का फर्क हो गया? 4 का मतलब कितने लोन पेयर? क्या मैं 2 लोन पेयर को E2 लिख दूं? अब जाकर के देख लेना स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर। और कोई मेरे से बंद कौन पूछ लेगा तो इसका तो मैं बंद कौन भी बता दूंगा, उसका नहीं बता सकता पर इसका बता दूंगा। स्क्वायर प्लेनर का बंद कौन कितना होता है? जल्दी बोलिए। समतल वर्गाकार। ये कैसे किया मैंने, समझ आ गया? ये लो जी, जितने मर्जी पूछ लो मेरे से, मैं तैयार बैठा हूं बताने के लिए, जितने मर्जी और बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। किसी ने मेरे से पूछ लिया SF4 का बताओ। SF 2 मिनट का काम है। SF4 बराबर AB4 बताते जाओ, कोई प्रॉब्लम है तो। इससे भी आसान तरीका देने वाला हूं अभी, लेकिन कल तक वो याद होगी तो। AB4 के बाद बताओ फटाफट सल्फर के बाहरी कोश में। अब ये उनको याद होगा जिनको सल्फर का नंबर याद होगा, बाकी तो कीर्तन करेंगे जय राम है ना, या अकड़ बकड़ बम्बे वो, है ना। सल्फर के बाहरी कोश में बंद कितने बनाए? बचे कितने? 2 का मतलब 1 लोन पेयर। अब जाकर के देख ले करती कौन सी है। मुझे नहीं देखनी क्योंकि मुझे याद है। देखा, इतना सा काम है। अकर्ती याद है तो तू छक्के मारा आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कोई मुझे कह दे बताओ जी BCl3 की अकर्ती क्या है, तो क्या BCl3 AB3 है? बाहरी कोश में हाथों की पीपणी बच जाती है। 4 5 2 1। एक ने भी 3 नहीं बोला, 2 5 1 4 सारे बोल दिए, 3 नहीं बोला, बस जो था 3 मेरे पास है। बंद कितने बनाए? लोन पेयर 0 का मतलब मैं E लिखूंगा ही नहीं। और घर जाके देखना प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर। और ऐसे बंदे जिनके बंद कौन बताए हैं उनके बताने पड़ेंगे। 120 समतल त्रिभुजाकार। समझ आ गया? अब संकरण सुन लो। ये लो जी, इसको हटा देता हूं। संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लगभग बराबर ऊर्जा वाले कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके समान संख्या में नए कक्षक बनाते हैं। ठीक है जी, उस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। यह बकवास बात है क्योंकि ये रट्टा मारनी पड़ती है। द प्रोसेस इन विच सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स redistribute their energy and form new orbitals in similar number are considered as hybrid orbitals and this phenomena is known as hybridization। यह बकवास, मेरी बकवास है, आज तक नहीं आई पेपर में, ना आएगी। सवाल सुनो अब क्या हुआ। वीबीटी ने बताया कि बंद क्यों बनते हैं या बंद कितने बनेंगे, तो हाइड्रोजन ने बंद कितने बनाए? जल्दी बोलो। क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड अकेले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1 थे। सुनते जाना कान खोलकर। मेरा हेलो कब होएगा?
हाँ बोल बोल, कब होएगा मेरा हेलो? जब मेरा हाथ, और जो मेरा हाथ भरेगा तो हेलो करेगी, भागदा नहीं करता हेलो, है ना, क्योंकि हाथ भरा हुआ है। यस और नो? क्लियर कट सवाल का क्लियर कट जवाब है, बॉन्ड तब बनता है जब हाथ खाली होता है। इस बेस पे आगे बढ़ते हैं। कार्बन का नंबर याद है? क्या नंबर है? ध्यान से सुनना, कार्बन का नंबर 6 होता है। पहले कोश में कितने गए? दूसरे कोश में, फिर उसके बाद, ये बात आपको पता होना चाहिए, 2p2, 2 और 2 और 2। यस और नो? इतना तो जरूर पता होगा कि बाहरी कोश यहां से देखने को मिलता है। यस और नो? तो जब मैंने कार्बन का डायग्राम बनाया तो मुझे इतना जरूर पता होगा, S में कक्षक 1 होता है और P में कितने होते हैं? 3। अब आराम से देख के बताओ, कार्बन के पास अकेले इलेक्ट्रॉन कितने? जल्दी जवाब चाहिए। जितने अकेले इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या बनेंगे? हाँ, बॉन्ड बनेंगे। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, ये रहे 2, तो आज मैंने घर पर बुला लिया CH4। क्या बुला लिया? कितने लोगों को खाना खाने बुलाया है? और व्यवस्था कितने की है? क्योंकि मेरे तो 2 ही हाथ खाली हैं। अब हाइड्रोजन आए, गाड़ियां काट के चले गए। यस और नो? है ना, जब हैसियत नहीं थी तो क्यों बुला लिया तूने? यह कार्बन की सामान्य अवस्था है, जिसको मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। हिंदी में लिख देता हूं, कार्बन की मूल अवस्था में कार्बन अधिकतम कितने बंध बनाएंगे? लेकिन जब कोई बंध बनाने आता है तो ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा बढ़ते ही इलेक्ट्रॉन कूद जाते हैं। यस और नो? अब मैं दिखा रहा हूं कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। क्या दिखा रहा हूं? हाँ, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, हिंदी में उत्तेजित अवस्था। कौन सी अवस्था? और उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन कूद करके चला जाता है आगे। तो आगे जाएगा तो दिख रहा है अब आपको? जल्दी बोलो। हाँ, कितने हो गए टोटल? क्या मैं चारों को बुला सकता हूं? नहीं बुला सकता अभी भी, क्योंकि 2s कहता है यहां तो गुरुजी ने मुझे और तुझे बराबर बना दिया। क्या S और P की ऊर्जा बराबर होती है? S की ऊर्जा कम और P की ऊर्जा, ऐसे होता है। तूने 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो कर दिए, लेकिन तेरी और मेरी ऊर्जा में क्या है? अब कल को मान ले तेरी सहेली आ जाए, तू खड़ी है छात पे, यस और नो, और तेरी सहेली खड़ी है नीचे, अब क्या होएगा? तू बावड़ी हो जाएगी के? हैं? ऐसे करेगी, ले हेलो कर हेलो कर हेलो कर, है ना? क्या होने वाला है? हाँ, दांत टूटने वाले हैं ना, फिर कल से बोखी आएगी, है ना, ऐसा करके। यस और नो? पर क्लियर कट बात है, क्या मेरा और तेरा ऊर्जा का अंतर सेम है? तो जो नए आते हैं उनके नखरे बहुत होते हैं। उनके नखरे क्या है? पहले ऊर्जा क्या करो, और वह प्रक्रिया, ये जो बीच का गैप है इसको ऊर्जा अंतर समझ लो। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षकों की ऊर्जा को क्या किया जाता है? बराबर किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संकरण। क्या बोलते हैं? अब आएगा समझ संकरण, वो तो बकवास था जो मैंने बोला पहले। तो अब देखो जी, यहां पर क्या होएगा? जो संकरण हो रहा है वो दिखेगा। कौन सा संकरण हो रहा है? एक S और कितने P? sp3 संकरण। यस और नो? चलो यही लिख देता हूं, sp3 संकरण हो गया। यस और नो? और लास्ट अब होएगा CH4 का निर्माण, इंग्लिश में फॉर्मेशन ऑफ CH4। अब ये चारों कक्षक खुश होके तेरे पास आएंगे, ये लो सर, 1 2 3 और अब हाइड्रोजन को बुलाया तो हाइड्रोजन कूदता कूदता आया और उसने अपना इलेक्ट्रॉन तेरे को जान करके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को बिंदी से बनाया है, वरना इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना। तो ये बिंदी वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं? और तूने मेरे साथ बंद बना लिया। क्या संकरण समझ आ गया? ये होता है संकरण। तो संकरण क्यों किया? क्योंकि अगर नहीं करता तो मैं बंद कितने बनाता? अब तू ये बता, 2 से मजबूती ज्यादा आती कि 4 से ज्यादा आती? खत्म हो गया सवाल। जो तू पूछ रही थी ना दोबारा पढ़ाओ, वो खत्म कर दिया मैंने। हाँ, जिसने भी पूछा, इसीलिए बच्चा पूछता सर क्यों, जरूरत क्यों पड़ी? ये पड़ी कि अगर ना करता तो मैं मर जाता। मैक्सिमम कितने बंद बनते? इसलिए मैंने कितने बंद बना लिए। और संकरण की वजह से ही आज आप बता सकते हो कि PCl5 कैसे बना। अदरवाइज लुईस क्या रूल देके गया था?
था लुईस का रूल कोई? थोड़ा बोला कर। 8 के 8। यस और नो? पर यहाँ तो 10 के 8 है। तो लुईस कहता हमारे पास डी कक्षक पड़े हैं, ये सॉरी PCl5। पी कहता हमारे पास क्या पड़े हैं? हाँ, 5 डी कक्षक खाली पड़े हैं और हम उनके अंदर अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे। तो जो बंदे इलेक्ट्रॉन कुदवा सकते हैं वो कुदवा लेंगे, जिस वजह से उनमें इलेक्ट्रॉन की जगह आ जाएगी। ठीक है? तो मैं 2 बंद बनाऊं या 4 बंद बनाऊं वो मेरे बच्चे बता देंगे। 2 बनाना ठीक है कि 4 बनाना ठीक है? क्योंकि 4 से मजबूती क्या हो जाती है। और 2 बनाना ठीक है कि 6 बनाने ठीक है? तो घर जा करके इसके बनाना कल। कितने मेहमान बुलाए हैं? किसने? सल्फर ने। बिल्कुल लिख के दे रहा हूं, सल्फर का भारी कोश का विन्यास भी लिख के दे रहा हूं। ये लो जी, दिख रहा है? तो ग्राउंड स्टेट सल्फर की क्या होगी? S में 2 और P में 4। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ताकि घर जाके बन सके। और मैंने क्या बोला? मैं कहा तुम कुदाओगे कहां, तुम्हारे तो जगह ही नहीं है। तो इतने में आवाज आई, गुरुजी जगह ही जगह। आप हाँ तो बोलो, जगह दिल में होनी चाहिए, है ना? ये लो 3D। क्या 3D खाली पड़े हैं? अब देख लो कितने इलेक्ट्रॉन खुदाने हैं। बंद कितने बनाने हैं? बोलो बोलो बोलो। 2 ही बनाने हैं। लेकिन वो बंदे कितने बुला ले हैं रोटी जीवने के लिए? हाँ 6। तो मुझे 6 अकेले चाहिए। तो कैसे चाहिए 6 अकेले, बताओ? क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में? क्या होगा एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर में? क्या होगा? बोलो बोलो। ये भी कूद जाएगा और ये भी। टोटल कितने हो जाएंगे? और तेरा संकरण कौन सा होएगा? बोलो यार, डरते क्यों? हाँ, जहां तक गाड़ी चल रही है बोलते जाओ। वो देखो, जोर से बोल दे एक बार। sp3। अगर ये 6 डब्बे खाली कराने हैं तो 6 अकेले इलेक्ट्रॉन, 6 हाथ खाली होने चाहिए, तभी 6 बंदे बंद बनाने आएंगे। जे तेरे घर में 6 कवारे हैं तभी तेरे घर में 6 शादियां होंगी। जे पहले से शादी हो रही है ना, दादा दादी मम्मी पापा, और कहीं तू कहते दादे को आ तेरी सेटिंग कराऊं, नहीं है ना? देख, नई दादी ढूंढी है मैंने, है ना? या पापा को कह दे लिया मम्मी ले आऊं तेरी, नहीं है ना? ये तो गंदी है, मारती रोज मेरे को। तो पहले तलाक कराना पड़ेगा, तलाक तलाक तलाक, है ना? तो इनको यहां से जंप कराना पड़ेगा। जंप करने के बाद अकेले कितने हो जाएंगे? तो बंद भी कितने बनेंगे? ये मजाक की बातें हैं पर ये समझ आ जाती है, इसलिए आपको ऐसे जोड़ देते हैं। करोगे घर जाके? लेकिन अब बच्चा परेशान है फिर भी, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आने वाला है वो समस्याएं लेके आएगा। और वो समस्या पता है क्या है? कि संकरण कैसे बताएं। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन ढूंढें, फिर ये भर के दिखाएं, फिर ये कह देगी मेरे को तो ये आते ही नहीं करने, है ना? ये मिनट में बोल जाएगी ये तो मेरे को आपने सिखाया ही नहीं। ये प्रोसीजर लंबा है। संकरण तो ऐसे पता लगना चाहिए कि चुटकी बजाए और संकरण पता लग जाए, उसके लिए चलते हैं। चलें अगले पेज पे। संकरण समझ आ गया? इनकी मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पेपर में आएगा ही नहीं, है ना? फिर क्यों पढ़ाया? ताकि तेरे को पता लग जाए कि संकरण की जरूरत क्या होती है। समझ आ गया संकरण की जरूरत क्या है? जी संकरण की जरूरत बोलो फटाफट, बोलो 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 बोलो। संकरण की जरूरत क्या है? हाँ जी, ताकि भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों का क्या हो जाए? ऊर्जा क्या हो जाए? समान हो जाए और उनमें दिशात्मक गुण आ जाए। क्या आ जाए? दिशात्मक का मतलब अब मेरे बच्चों को पता है कि 2 बंद कौन सी दिशा में बनेंगे। कैसे बनेंगे 2 बंद? 180 पे। आकृति का नाम तो बताओ। ऐसे तो नहीं 2 लटके हुए होंगे ऐसे, हैं? हाँ, फिक्स बनेंगे। क्या थी 2 वाली आकृति? तो अब लास्ट है आज संकरण का सूत्र। देखते हैं कितने बच्चों को जल्दी समझ आता है। संकरण ज्ञात करने का सूत्र, आवाज को बंद करके सुनो। संकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन। इतनी इंग्लिश समझ में आ रही होगी, है ना? हाइब्रिडाइजेशन और फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं। इसमें हम x निकालते हैं। बताऊंगा x क्या होता है। x बराबर होते हैं संकरित कक्षक। क्या होते हैं? इंग्लिश में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। x बराबर है हाइब्रिड, ठीक है? बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर शेल, किसी तत्व के या केंद्रीय परमाणु के। लिखूं क्या पूरा? चलो पूरा लिख देते हैं।
केंद्रीय परमाणु के आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंधी परमाणुओं की संख्या। कौन से परमाणु जो क्या बनाते हुए हैं? सिर्फ एकल बंध। कौन से बंध? हाँ, एकल बंध होता है सिंगल बॉन्ड। क्या? जो सिंगल बॉन्डेड है उन एटम्स का नंबर। ठीक है। थर्ड नंबर पे माइनस कर देंगे पॉजिटिव चार्ज, हिंदी में धनावेश, और प्लस कर देंगे नेगेटिव चार्ज, माइनस आवेश। और मैंने पहले दिन पढ़ाया था मेरी केमिस्ट्री में प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा। इससे तुम आयन का भी आवेश निकाल सकते हो। खतरनाक बात पढ़ा रहा हूं। आयन को भी रगड़ दोगे देखना, जो कि बच्चों को बताने नहीं आते। फिर किसी ने मुझे बोला फिर बताओ सही क्या होगा? क्या आएगा? या तो एक्स, या एक्स क्या आएगा, या क्या आएगा, या क्या आएगा, या क्या आएगा, और या क्या आएगा? इतना ही क्यों आएगा? क्योंकि सर ने पहले दिन संरचनाएं भी इतनी ही पढ़ाई थी। 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली, 6 वाली और 7 वाली बताई थी क्या? हाँ, इसलिए इतने ही संकरण है, मैं क्या करूं। लेकिन अब संकरण के लिए मिलने चलते हैं। मैंने पूछा तेरे घर में बंदे कितने? एस कक्षक एक ही होता है, अभी बनाया था। पी कितने होते हैं? और डी। जितने तेरे को कमरे चाहिए हो, ये तेरा पहला पड़ोसी है, तेरे घर में ब्याह है। ब्याह है तो पड़ोसियों के कमरे मांगते ना, मारो फूफो लाग रहे है ना, बिना कमरों देनो है स्पेशल थारे कने है के। तो पड़ोसी पहला कौन सा होएगा? कितने कमरे दे देगा? एक चाहिए तो ले जा, एक से ज्यादा चाहिए तो अगले घर जा। यस और नो? 2 चाहिए तो क्या करूंगा? कमरे कितने चाहिए? तो बताइए, यदि x बराबर 2 है, आगे लगा दूं यदि। इफ का मतलब क्या होता है? यदि। यदि 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 x बराबर 2 है तो संकरण कौन सा होगा? sp। 2 कमरे मांगने जाना था, 2 ही कमरे चाहिए भाई। एक s का ले लो, एक अब कितने कमरे चाहिए? संकरण। हाँ, गलत बोलिए, मैं होठ पढ़ लेता हूँ, ये खास बात है मेरी। क्या है? संकरण। 3 कमरे लाने मांगला, क्या दिक्कत? क्या मना थोड़ी ना कर रहे, सीधे लोग हैं बेचारे। हाँ, कौन कौन सा है? संकरण बराबर, जल्दी बोलो, संकरण बराबर, संकरण बराबर sp4 भी बैठे हैं यहाँ, कई sp4 वाले भी बैठे हैं। देखिए देखिए लोग कितने बदमाश है, उनका एक कमरा फालतू बनवा दिया है। हमारा भूफाल लाग रहा है, कमरा बना दे चुपचाप, अगले ने थाप मार देना तेरे, चुपचाप ले जा। कितने हैं हमारे पास? 5 वाला संकरण, 6 वाला संकरण और 7 वाला संकरण। क्या मैं करा दूं? जल्दी बोलो। बस इतने ही तो संकरण है। अब चकलाओ, जिसको मर्जी चकलाओ। चलो मैं सबसे पहले ClF3 को चकलाता हूं। किसको? बस ClF3 में संकरण पढ़ाओ तो सर निकाल रहे हैं x का मान। किसका मान? केंद्रीय परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने? बताते जाओ, क्योंकि मैं अच्छा एक चीज रहेगी, सॉरी एक चीज रह गई छोटी सी, आगे लगाना था। आधा, आधा इंटू ये पूरा फॉर्मूला, सॉरी, आधा इंटू 7। यस और नो? कितने बंदे जुड़े हुए हैं? फ्लोरीन एकल बंध बनाता है क्या द्विबंध बनाता है? एकल बनाता है। HF, HCl, HBr, HI है ना, HCl का भाई HF। यस और नो? 3 एकल बंदी। टाट पे चार्ज बताओ, कोई दिख रहा है? ना प्लस का ना माइनस का। दिक्कत आई कोई? बोलो बोलो बोलो। यही कर देता हूं, x बराबर आधा इंटू 10, आधा इंटू 10 का आधा, 5 वाला संकरण। मुझे कुछ भी नहीं याद करना था, मेरे को तो ये याद ही नहीं करना है, तो धक्के से लिखे हैं sp3d। मैं कमरे मांगता गया। पहला कमरा, कितने कमरे मांगने हैं? ये कह रहा है 5 मांगने हैं। पहला कमरा, फिर p कितने? 3। क्या बच गया? ये कौन देगा? d देगा, sp3d। अब करती भी बता दो संकरण से, आसान है, उससे भी ज्यादा आसान है। क्या करती दिख रही है तुम्हारे को? जल्दी बोलो, जो दिख रही है वो बोलो। चाय पिला दो सर, आवाज खत्म हो गई।
AB3, यस और नो? बच्चा गुस्से में है, काफी केमिस्ट्री पढ़ा दी मैंने। AB3 बंद कितने बनने थे? बने कितने? कितने का फर्क है? सीधे 2 लिख दो, सीधे 2 लिख दो। बंदों का फर्क बता रहा हूं मैं तो, है ना, इलेक्ट्रॉनों का नहीं बता रहा हूं। तो AB3 यहां से चोरी कर लिया, बंद कितने बनने चाहिए थे? यहां से चोरी कर लिए, 5 में से 3 गए। और घर जाके देख लेना कौन सी शेप है, मेरी कोई जरूरत नहीं है। ये देखो जी, ये पहला अणु था, ठीक है जी। दूसरा अणु मुझे किसी ने बोल दिया, दूसरा अणु बताओ, XeF2, Xe आधा इंटू 8, यस और नो बोलो? पक्की बात है? आधा इंटू बाहरी कोश में 8 है। पड़ोसी कितने? आवेश है या नहीं है? ना माइनस का ना प्लस का, ना प्लस का ना, उसके बाद में आधा इंटू 10 का आधा, 5 वाला संकरण। क्या करूं, दोबारा यही आ गया, क्या करूं, बाई चांस आ गया। अब क्या ये AB2 है? बंद कितने बनने थे? बने कितने? फर्क कितने का है? यहां से तुम बता भी सकते हो लोन पेयर 3 है। इस अणु में कितने लोन पेयर हैं? यहां से पता लग रहा है। और आकृति बताऊं, नकल मार लो चाहो तो, लीनियर। और बंद कौन पूछ सकता हूं? लीनियर का बंद कौन पूछ सकता हूं? कोई बात नहीं, 1-2 और चलो। तीसरा एग्जाम्पल है मेरे पास SO3। SO3 अणु की आकृति बताओ, 2 मिनट का काम है। लो जी, बाहरी कोश में हैप्पी बर्थडे किसका? सल्फर का नंबर कितना? 16 के हिसाब से बाहरी कोश में 2, 8, 6। पड़ोसी कितने? बस ऑक्सीजन कहता है मर जाऊंगा, एक बंद नहीं बनाऊंगा। हाँ, कितने चाहिए? तो 2 ही बनाऊंगा। अब तो उसको H2O में प्रताड़ित कर रहा है, साले यहां कैसे एकल बंद बना लिया? तो इसने आगे थप्पड़ लगा दिया तेरे, है ना। देख तेरे ताई ने एक इधर और एक, कितने बंद बना रखे हैं? समझ आ गया? ऑक्सीजन को मैं नहीं गिनूंगा कभी भी। आवेश है कोई? ना माइनस का ना, सॉरी, ना प्लस का ना। फिर अब क्या करें? फिर बोलो, x बराबर आधा इंटू 6 का आधा 3 वाला संकलन। अब आकृति बताओ, AB3 बनने कितने थे? बने कितने? 3 में से 3 गए। अब AB3 की जो आकृति है वो तुम बता दो, मैं तो 6 दिन से पढ़ा रहा हूं। 100, वेरी गुड। 180 में 3 बंद बनते थे, इसमें 3 बंद बनते थे। हाँ, गलत नहीं बोलना। लो जी, समतल त्रिभुज है, प्लेनर ट्राइगोनल, समतल त्रिभुजीय है। और इसके अंदर बंद कौन कितने डिग्री का होगा? अब एक आयन पकड़ लाता हूं, लाओ जी, कोई भी आयन पकड़ लाओ जो तुम्हारा दिल करे। अमोनियम आयन, किसी ने कहा मेरे को अमोनियम आयन का बताओ। हैप्पी बर्थडे किसका? बाहरी कोश में पड़ोसी कितने? आवेश +1 या -1? यही खतरनाक बात है। प्लस को क्या कर दोगे? माइनस को क्या कर दोगे? अब फिर किसी ने मेरे से पूछ लिया 1/2 इंटू में 8 का आधा, 4 वाला संकरण। आकृति कैसी? बोलो बोलो बोलो। AB4 बंद भी कितने बने? 4 में से 4 गए, 0 का मतलब जो आकृति होनी चाहिए, 4 वाली आकृति कौन सी होनी चाहिए? कर लोगे अब ये बात? ये तो पता लगेगा कल कि कर लोगे कि नहीं कर लोगे, क्योंकि मैं घर के लिए भंडार दे रहा हूं। संकरण प्लस आकृतियां प्लस लोन पेयर प्लस बंद कोण, इतनी सारी चीजें निकालो।
और ये एक ही क्वेश्चन में है। हाँ कल ही है, खत्म हो गया, मेरा काम तो खत्म हो गया, मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारे बावड़े हो जाओगे तुम, 20-25 तो दूंगा ही। पर मोर द प्रैक्टिस, हाँ मोर विल बी द स्टेबिलिटी। आ जाओ, सबसे पहले निकालो जी संकरण किसमें, H2O में, फिर निकालो XeO3 में, फिर निकालो BeCl2 में, फिर निकालो IF7 में, फिर आवाज नहीं भाई प्लीज, आवाज नहीं, BF4 माइनस में, फिर निकालो XeOF4 में, फिर उसके बाद होएगा जी आपके पास IF5, IF5 के बाद TeCl4, फिर अमोनिया, अमोनिया के बाद में CO2, CO2 के बाद में PCl5, PCl3, ठीक है जी, उसके बाद CH4, CH4 के बाद SF6, SF6 के बाद XeF2, XeF2 के बाद कार्बोनेट आयन, ठीक है जी, कार्बोनेट आयन के बाद नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट नंबर पे है XeF6, फिर है आपका XeF6 के बाद BCl3, BCl3 के बाद है आपके पास XeF4। कोई रिपीट हो जाए तो कोई बात नहीं, घबराना मत, करके जाओगे। ये मैंने हालांकि दे दिया था, करवा दिया, कोई बात नहीं, इसको कट कर देना। ये लो इसको यहाँ कर देता हूँ, XeF4। चल यहाँ कोई और लिख देते हैं, ये लोग XeF4 तो आगे आ गया है ना, यहाँ पे लिख देना आप लोग BrCl3, ठीक है, BrCl3, फिर नाइट्रेट आयन, फिर सल्फेट आयन, SF4, नाइट्राइट आयन, NO2 नेगेटिव, ओके। हाँ जी, ये आपका होमवर्क है। अगर आप ईमानदारी से इतना काम कर लेते हैं तो फिर आपको संकरण वाले टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सब कुछ बता दिया है, ओवीएस साहब आपकी बारी है। ओके, कर दे बंद कर दे।